सुना है। तो कंसराज अन्य अन्य भांति विचार करता है कि मैंने अपने काल को मारने की लाख कोशिश कर ली, लाख उपाय कर लिए, लेकिन फिर भी हमारा काल हमारे हाथों से निकल गया। उसी समय कंसराज दरबार में पहुंचा है। दरबार में जाकर के बीड़ा डाल दिया और राक्षसों को पास में खड़ा किया, आज्ञा दी है सभी राक्षसों को और कहा है कि आप सभी को पता होना चाहिए कि जो देवकी का 8वां पुत्र है वो हमारा काल है और मैंने अपने काल को मारने की लाख कोशिश कर ली, लाख उपाय कर लिए, दोहरे दोहरे ताले डलवा दिए, दोहरे दोहरे पहरेदार लगवा दिए और फिर भी हमारा काल हमारे हाथों से निकल गया। जाओ जहां कहीं भी हमारा काल मिल जाए उसे तुरंत वहीं खत्म कर दो, मैं उस काल को देखना नहीं चाहता हूं। उसी समय बताया है कि कंसराज जिस किसी राक्षस को भेजता है, भगवान कन्हैया बाल रूप में आकर के सभी राक्षसों का उद्धार करते जा रहे हैं। बताया है कि जब कंसराज की पेश नहीं गई तो कंसराज ने विचार किया कि मैं जिस किसी राक्षस को भेजता हूँ कोई लौट के नहीं आता, कोई आकर के ये नहीं बताता कि आखिर में काल गोरा है या काला है, मोटा है या पतला है, आखिर में है तो है कैसा। उसी समय कंसराज ने मन में विचार किया कि हमारी एक बहन है जिसका नाम पूतना है। अपनी बहन पूतना को पास में बुलाया। पूतना कहने लगी, कहिए भैया क्या काम है। कंसराज कहने लगा, बहन क्या आपको मालूम नहीं है कि जो देवकी का 8वां पुत्र है वो हमारा काल है। पूतना कहने लगी, भैया केवल आप मुझे आज्ञा दो कि मुझे करना क्या है। कंसराज कहने लगा, इसी के साथ में ये टोनी भैया की तरफ से सम्मान है। तो प्रभु से आशा है, ये भैया पगड़ी और माला से सम्मानित कर रहे हैं, तो प्रभु से आशा है, कामना है कि धर्म के रास्ते पर यूं आगे बढ़ते रहे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोल राधा कृष्ण की। आज पूतना कहने लगी, भैया केवल आप हमें आज्ञा दीजिए। उसी समय कंसराज कहने लगा, बहन मैं तुमको आज्ञा देता हूँ, तुम्हें जहाँ कहीं भी हमारा काल मिल जाए उसको तुरंत वहीं खत्म कर दो, क्योंकि मैं मरना नहीं चाहता हूँ। उस राक्षसी पूतना ने आज्ञा पाई है और राक्षसी ने अपने उस राक्षसी भेष को त्यागा, सुंदर गोपी रूप धारण किया, 16 श्रृंगार किए और गोकुल के लिए प्रस्थान किया है। तो ऐसा ही नहीं लिखा, अरे करे पूतना सिंगारो और रूप जने ब्रजवासी रे धारो। और करी तने सिंगार सीध जने गोकुल कोरे धारो। भैया करी तने सिंगार सीध जने गोकुल कोरे धारो। बड़ा सुंदर स्वरूप बनाया। अरे कहानी नहीं बनी रे भाई, अरे कहानी नहीं बनी रे भाई, तब देख के स्वरूप तवई ब्रज वासी के आई। भैया देख के स्वरूप तवई ब्रज वासी के आई। बड़ा
सुंदर स्वरूप बनाया, जिसके सामने चंद्रमा की छवि फीकी पड़ गई। लिखा, अरे चंद्रमा हुई गौकारो है, अरे चंद्रमा हुई गौकारो है, तब पूतना ऐसे चमके जैसे नभ को तारो है। भैया पूतना ऐसे चमके जैसे, ऐसे दीनवन भगवान नीति तेरी कौने नहीं जानी, ऐसे जग के पालनहार नीति